Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की तलाश में है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज अपडेट सीख करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपने लोकेशन में देखी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि लगभग 4 अलग अलग लोकेशंस की वैकेंसीज आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ जो है वो गेस्ट रिक्रूटमेंट है और कुछ जो है वो परमानेंट रिक्रूटमेंट भी है। ठीक है, तो ग्वालियर, शहडोल, इंदौर और नागपुर की वैकेंसीज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं, साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, हर डोमेन में यहाँ पे वैकेंसीज हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्लीज मेरा एक छोटा सा अनुरोध आप सभी से है कि जिस भी विषय की वैकेंसीज आप चाहते हैं उस विषय को आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। मैं भले ही आपको कमेंट्स के माध्यम से रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन वो सब्जेक्ट हमारे नॉलेज में आ जाता है। तो अगर कहीं पर भी उसकी वैकेंसी होती है तो हम टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और साथ ही साथ वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ जाइए ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको हमारे चैनल की प्रोफाइल में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से है। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी पोजीशन है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है jivaji.edu /academics और ये हमने एम्प्लॉयमेंट पेज खोला हुआ है उनका, तो ये इसलिए /न्यू एम्प्लॉयमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी फॉर द सेशन 2026-27। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा टू दिस पेज। ठीक है, ये जो वैकेंसी है 30 जून को रिलीज की गई है, टुडे इज 4 जुलाई। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वैकेंसी जो है ना वो गेस्ट बेसिस पर है, इस बात का ध्यान देंगे, नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। गेस्ट बेसिस है फॉर 26-27। और क्या होता है कि जब आपकी सर्विस अच्छी होती है, आपका जो टीचिंग मेथड है वो अच्छी होती है या आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होता है, तो कई बार ये जो ड्यूरेशन है या सेशन है इसको इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये गेस्ट फैकल्टी पोजीशन है। ओके, और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज पर यूजीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेगा। तो यदि आपके पास नेट या सेट क्वालिफाइड है आप, तो अप्लाई कर सकते हैं आप संबंधित विषय में, और साथ में यदि पीएचडी होल्डर है तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है आपको। ओके, तो ये आपका जो इम्पेनलमेंट है दिस इज कंप्लीटली टेम्पररी। ओके, ऑलराइट, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। और आपका जो एनवेलप है जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, उसमें क्लियरली आपका नाम होना चाहिए और साथ में आपका डिपार्टमेंट होना चाहिए, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करें, इन कैपिटल लेटर्स। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे। द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म along with self attested copies of all relevant certificates, mark sheets, experience certificates and other supporting documents must be sent through speed post only, speed post only to the concerned head of the department, coordinator or director. The application must reach the concerned office on or before the last date, that is 13th July. ठीक है, तो 13 जुलाई को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान देंगे। 13 जुलाई को शाम 5 बजे तक आपका जो पोस्ट है, स्पीड पोस्ट के, अगर आप ग्वालियर में नहीं है तो आपका जो स्पीड पोस्ट है वो पहुंच जानी चाहिए, आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, अब पहले वैकेंसीज देख लेते हैं। ठीक है, और किस सब्जेक्ट के लिए किस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है वो भी यहाँ पे मेंशन है। स्कूल ऑफ स्टडीज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, तो यहाँ बी लिब साइंस और एम लिब साइंस की कोर्सेज के लिए आपको इम्पेनलमेंट जो है वो किया जाना है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन एमजेएमसी में वैकेंसी है। स्टडीज स्कूल ऑफ स्टडीज इन लैंग्वेज, तो हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत और सर्टिफिकेट इन फ्रेंच, तो इस फ्रेंच भाषा की भी वैकेंसी है यहाँ पर। साइंस स्कूल ऑफ स्टडीज इन ज्योतिर्विज्ञान, तो यहाँ एमए ज्योतिर्विज्ञान की वैकेंसी है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये ज्योतिर्विज्ञान हो गया। देन स्कूल ऑफ स्टडीज इन इकोनॉमिक्स, तो एमए इकोनॉमिक्स, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एमए साइकोलॉजी की यहाँ पोजीशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कंसर्न सब्जेक्ट में या तो नेट या सेट क्वालिफाइड है या पीएचडी होल्डर है। ओके, देन स्कूल ऑफ स्टडीज इन पॉलिटिकल साइंसेज, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमबीए। Then School of Studies in Lifelong Education Extension and Social Work, MA Education Extension and Social Work and MA Sociology. ठीक है, इसके बाद स्कूल ऑफ स्टडीज इन केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस आपको लेनी होंगी। स्कूल ऑफ स्टडीज इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एमएससी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एमएससी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कमर्शियल मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस एंड एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये कोर्सेज हैं जो आपको पढ़ाने के लिए रखा जाएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी नहीं है जो अभी हम देख रहे हैं। साथ में एमबीए केमिकल सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट,
जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, बीसीए, एमसीए, एमबीए, ई कॉमर्स, ऑनर्स बॉटनी, एमएससी बॉटनी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी, एमएससी जूलॉजी, न्यूरो साइंसेज, एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज, इसके साथ साथ एमकॉम, बीकॉम एंड बीबीए ऑनर्स, एमबीए, एमबीए बीटी, एम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट जो होता है आपका, एमबीए टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, बी इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल, कंप्यूटर साइंसेज, बी एलएलबी, बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी, बीएमएलटी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीपीएड, पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। तो जिस कोर्स को आपको पढ़ाना है डेफिनेटली या तो उसके उस रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास पीएचडी होनी चाहिए या नेट और सेट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को आपको भर के और कंसर्न एड्रेस में पहुंचाना है, ये आप यहाँ पर ध्यान से समझ ले, ठीक है। तो ये ग्वालियर की वैकेंसी हो गई है ना। इसको अच्छे से देख लेंगे, ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ये लिंक मिल जाएगी, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शहडोल में जो रिक्रूटमेंट है, पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है ptsnuniversity.ac.in और ये इनका रिक्रूटमेंट पेज है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये 23 जून को आया था, ठीक है। लेकिन रिक्रूटमेंट करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको पेमेंट मेथड से करनी है वो यहाँ से आप कर पाएंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर, ठीक है। तो दिस इज अ रेगुलर रिक्रूटमेंट, दिस इज नॉट अ टेम्पररी पोजिशन, ठीक है। ये रेगुलर पोस्ट है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल एमपी invites application from eligible candidates for the post of professors, academic pay level 14 in accordance to CPC as per following details. This is for professor, ठीक है, प्रोफेसर के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, फिशरीज, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड जोलॉजी में वैकेंसी है। इसका जो लास्ट डेट है वो 30th जुलाई है, ठीक है। वो कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और लास्ट डेट जो है वो 30th जुलाई है, ठीक है। तो इसको आप प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पे स्केल दिया हुआ है, लेवल 14 रहेगा, 1,44,200 टू 2,18,200 का। एंड साथ में जो भी क्वालिफिकेशन, लगभग 10 ईयर्स का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश किए होने चाहिए मिनिमम 10, ठीक है। पीएचडी डिग्री होल्डर होने चाहिए आप, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो प्लीज एक बार अप्लाई करने से पहले आप पढ़ लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी इंदौर में वैकेंसी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, यहाँ पे फैकल्टी पोजीशंस है। तो जैसे ही आप इस अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे आप अप्लाई कर पाएंगे, और पहले आप यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस को अच्छे से। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, फैकल्टी रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, बैकलॉग वैकेंसीज के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड 2, इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि बाद में फिर आपको कंफ्यूजन होता है। लास्ट डेट जो है इसकी ये जुलाई 21 है, ओके। एंड आपको 5 बजे, शाम 5 बजे तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 44 है, ओके। अब देख लीजिए स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक साइंसेज, इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड टू ऑप्टिकल आयर एस्ट्रोनॉमी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। केमिस्ट्री में आप देखिए थ्योरेटिकल, कंप्यूटेशनल, पॉलीमर, इंडस्ट्रियल, मैग्नेटो केमिस्ट्री में वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में साइबर सिक्योरिटी, एल्गोरिदम, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, एआई, एमआई, एमएल एंड सिस्टम नेटवर्क्स में वैकेंसीज हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे ये स्पेशलाइजेशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप देखिए बहुत डिटेल्ड इन्होंने स्पेशलाइजेशन मांगे हैं, तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में वैकेंसी है। इसके साथ साथ मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे साथ में इन्होंने मेंशन कर दिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंसेज में वैकेंसी है। साथ साथ में मेहता फैमिली स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी में आपको गेम थ्योरी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, नेचर रिसोर्स इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स डोमेन है। एंड बायोसाइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर विजन, मेडिकल इमेज एनालिसिस, कंप्यूटेशनल हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल एपिडेमियोलॉजी, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, wearable healthcare devices, AI driven health monitoring system, strong application across broader areas of biosciences and biomedical engineering, ये सारी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद फिजिक्स में भी बहुत सारे डोमेन है, स्कूल ऑफ इनोवेशन में आपको फोटो वीडियो कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से संबंधित वैकेंसीज है। तो आप ये
अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज आपकी 32 ईयर्स होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 ग्रेड 1 के लिए आपके पास 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीजें एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिए अगर आपके पास रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है तो, बिकॉज ये 9 पेज का डॉक्यूमेंट है और मुझे आपको सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट। तो ये हो गया आपका इंदौर की वैकेंसी। नाउ दिस इज LITU नागपुर। ये लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ जो है, लक्ष्मी नारायण इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी नागपुर, यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, बट दिस इज नॉन परमानेंट, ठीक है। ये नॉन परमानेंट है, प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ये। एंड ये जो पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट है ये 30 अप्रैल 2027 तक रहेगा, इस बात को भी देख लीजिए। सैलरी आपकी 40,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे फिक्स पे रहेगा। आपका लास्ट डेट 10 जुलाई है, टुडे इज 4 जुलाई। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपके स्पेशलाइजेशन में वैकेंसी तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे वैकेंसीज है, इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है। आपको क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो BE BTech ME MTech आपने किया हुआ होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच में, ठीक है। और साथ साथ में टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है। पेपर्स आपने प्रेजेंट किए हुए होने चाहिए, ठीक है। अगर आप बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री PG 55% के साथ साथ में नेट सेट या PhD होनी चाहिए, ठीक है। और राइट, तो यहाँ पे भी सारा इंस्ट्रक्शन अच्छे से दिया हुआ है, एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ें और पढ़ने के बाद अप्लाई करें, ठीक है। इंटरव्यू जो है वो 21 जुलाई 2026 टू 23 जुलाई के बीच में होंगे, ये टेंटेटिव डेट है। तो यदि आपका प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको इस बीच कॉल आएगा, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो आशा है इस वीडियो का जो पर्पस था वो मैं फुलफिल कर पाई होंगी। आपको बहुत सारी आप तक वैकेंसीज पहुंचाना मेरा काम है, एंड वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास किया है। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपका जो भी फीडबैक है प्लीज मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। साथ में अपना सब्जेक्ट जरूर मेंशन कीजिए, जिस सब्जेक्ट के लिए भी आप वैकेंसी देख रहे हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ यदि आप साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित कंटेंट आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रज्ञान सीरीज के अंडर मिलेगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाइप दिस वीडियो, सेंड दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की तलाश में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।